तो भाई सबको नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब अच्छे होंगे। और आज मैं बनाऊँगी कलाकंद। यूपी स्टाइल में बनाऊँगी मैं ये कलाकंद। जो मुजफ्फरनगर बेल्ट है उस साइड में ये बनते हैं, मुजफ्फरनगर और से लेके बड़ौद साइड तक। और मैं इनको बनाऊँगी बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से, जो गांव में बनाए जाते हैं, बिल्कुल देसी स्टाइल में। 2.25 किलो मैंने खांड, 1 किलो खांड ले लिया। 1 किलो 250 ग्राम, ये 1.25 किलो। और 600 ग्राम मैंने मावा ले लिया है। थोड़ा सा डाल दिया इसमें पानी। अब इसको खांड को मैं डाल दूंगी कढ़ाई में। और ये जो है, इसमें तीन ही चीज़ बनेंगी। एक मैं गोला कस कस के नहीं, काट के डालूंगी। कस के हम नहीं डालते थे। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से जो मुजफ्फरनगर ज़िले में और पूरे उस बेल्ट में बनती है, उसी तरीके से देसी स्टाइल में बनाऊंगी, क्योंकि और कहीं नहीं मिलती ये। और ये हमें बहुत बचपन से पसंद है, तो हमें और इसको कोई और ऑप्शन है नहीं इसका। ये खुद ही बना के खानी पड़ेगी, और तभी ये उसी तरीके से बनेगी। और जो इसको वहाँ वाले जानते हैं वही इसके बारे में जान सकते हैं। अब ये देखो, हमने चाशनी अपनी बनाने के लिए थोड़ा सा पानी डाला, क्योंकि हम खांड की, देसी खांड की चाशनी बना रहे हैं। तो इसमें हमें उसकी ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा पानी की। अगर चीनी की चाशनी बनाते हैं तो मैं इसमें 1 कप पानी डालती, ताकि वो अच्छे से क्रेमल बढ़िया से वो पिघल जाए, और उसमें कड़कड़ की आवाज़ें ना हो बाद में, और वो अच्छे से चीनी मेल्ट हो जाए। और इसको मैं चलाती रहूँगी बीच बीच में, 1-1, 2-2 मिनट में, क्योंकि पानी कम डाला है। तो ये चाशनी हमारी 12 से 14 मिनट में ही बन के हो जाएगी तैयार। और इधर में जब तक अपना गोला काट के रख लेती हूँ। ये गोला हम इतना मोटा मोटा ही काट के अच्छा लगता है, बहुत स्वाद लगता है जब इसको हम चबा चबा के और कलाकंद के बीच में खाते हैं। और ये वाला कलाकंद, भाई हंसना मत, क्योंकि ये हमारे यूपी स्टाइल में बना रहे हो, तो ये हमारी साइड का कलाकंद है, और इसलिए ये और कहीं मिलेगा नहीं। तो मैं उसी देसी स्टाइल में इसको बनाऊंगी। अब हम इधर अपने गोले की कटिंग कर लेते हैं जल्दी जल्दी। उधर हमारी चाशनी देखो कितनी पतली सी हो गई है। और अब इसको हम चलाते रहेंगे। 4-5 मिनट हो गए हैं इसको, और चलाते चलाते अब इसको छोड़ेंगे नहीं हम, क्योंकि ये नहीं तो नीचे लगने लगेगी। अब इसमें जो खदकी होती है वो लग गई है। अब इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं सबसे पहले अपनी जो कढ़ाई वो है परात, 2 में बनाऊंगी। एक छोटी परात में, और उसमें लगा लेती हूँ मैं देसी घी। और देखो ये जल्दी से बन के तैयार होने वाली है। मैं दिखाऊंगी आपको कि हमें चाशनी कैसी बनानी है। इसको मैं छोड़ूंगी नहीं अब बीच बीच में, नहीं तो नीचे लग जाएगी और उसमें जलने के वो स्मेल हो जाएगी। तो इसको मैं चलाती रहूँगी। और इसको मैं थोड़ी हार्ड सी चाशनी बनानी होती है, तभी ये जमती है। और भाई कौन कौन है उस साइड का, मुझे ज़रूर से बताना। और हमारी तो दादी नानियाँ इनको बहुत खुश होकर बनाती थी। अब इसका 1-2 मिनट में मावा डालने का टाइम आ जाएगा। और हमें डब्बों में अलग अलग बांट के देती थी, कि कोई तो बहुत जल्दी खा लेता है और कोई बहुत देर तक खाता है। तो इस वजह से सबके हिस्से बना देती थी। घिया की लोज, और ये कलाकंद, और पेड़े, और चक्के भी बनाती थी जो गुड़ वाले होते हैं, उसमें भी थोड़ा मावा वो डालती थी। और देखो ये हमारी चाशनी ऑलमोस्ट बनने के वाली है। अब इसको हम जल्दी जल्दी चलाएंगे, हाथ दुखने लगते हैं। इसमें थोड़ी सी मेहनत इस समय लगती है, ताकि ये जम जाए अच्छे से। और अब इसमें मैं मावा डाल दूँगी। देखो ये बिल्कुल सूख गई है, तो इसमें पहले थोड़ा सा मावा बचा लिया, क्योंकि और गोला भी इसी समय इसमें सारा डाल दूँगी मैं। अब इसको अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी मैश करूँगी। और ये मावा डालने के बाद थोड़ा सा पतला हो जाता है। और सारा मावा डाल दिया मैंने। ये 600 ग्राम था, और 50 ग्राम मैंने और निकाल लिया डब्बे में से, कि कभी कम रह जाए। और ये बहुत बढ़िया से बन के होंगी तैयार। और ये लस्सी के साथ तो इतनी बढ़िया लगती है, दूध और लस्सी के साथ। सुबह सुबह जब हम स्कूल वगैरह जाते थे, और ये जन्माष्टमी की मिठाई बनती थी, तो सुबह अदबिली दही के साथ मिसी के 2-2 पीस खा के स्कूल जाते थे, तो बहुत बढ़िया लगता था। ये नुकसान भी नहीं करती थी, और रात को भी हम इसको दूध के साथ खाते थे। तो ये अब तो भैया कहाँ बनती हैं, या ये पुराने ज़माने की बातें हैं। बच्चों को तो शायद मेरे बेटे को तो बहुत पसंद आती हैं ये चीज़ें।
बेटी और बेटे को, वो पोता पोती तो पेड़ा तो खाते हैं, इसको थोड़ा उतना खुश होकर नहीं खाते, खाते हैं बीच बीच में। अब मैंने इसको उतार लिया मावा डाल के, देखो ये पतला हो गया। अब इसको मैं 3 से 4 मिनट ऐसे ही चलाऊंगी, ताकि ये जितना ज़्यादा हम इसको चलाएंगे ना, ये उतना जल्दी जमेगा। तो इसको हम चला चला के अच्छे से मैश कर लेंगे, ताकि कोई गुठली वगैरह मावे की ना रह जाए और कहीं चीनी एक्स्ट्रा अलग से ना रह जाए, तो फिर वो अच्छी नहीं लगेगी और ये जो गोला डाला था वो भी इक्वल सारे में फैल जाए। अब देखो धीरे धीरे करके ये थोड़ा टाइट होने लगा है, तो हम अपनी थाली में इसको फैला देंगे, नहीं तो ये कढ़ाई में ही जमने लगेगा। देखो अभी होने लगा टाइट, और इसको हम बस इसका टाइम जमाने का आ गया। अब इसको हम आधा इसमें और दूसरी जो है वो उसमें जमाएंगे, बहुत मोटा नहीं जमाएंगे, पतला पतला सा जमाएंगे। और ये सारा करके इकट्ठा मैं दूसरी परात में डाल देती हूँ इसको, ताकि ये जमने के लिए हो जाए तैयार। और अपनी जो कढ़ाई है उसमें जो भी लगा हुआ है उसको निकाल लेते हैं, और इसको कर देती हूँ मैं इक्वल। और इसको मैं 5 से 6 मिनट के बाद ही इसमें थोड़ा से निशान बना दूँगी, नहीं तो फिर ये कटेगा भी नहीं, क्योंकि ये जल्दी से हार्ड सा हो जाएगा। अब देखो दोनों थालियों में हमने जमा दिया है इसको, और खूब सारा गोला पड़ा हुआ है। इस गोला जब डालते हैं तो कटने में भी ठीक से नहीं आता, बीच बीच में गोला आ जाता है। और मैं बिल्कुल सेम अपनी दादी के स्टाइल से बना रही हूँ, और वो ऐसे ही बनाती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि आज तक हमें याद है कि वो हमारे लिए कितना सारा सामान बनाती थी। और जो चक्के पेड़े हम बनाते थे वो सबसे लास्ट में हम खाते थे जब ये ख़त्म हो जाता था। देखो अब ये थोड़ा थोड़ा जमने भी लगा है, तो इसको मैं थोड़ा सा चाकू से निशान बना देती हूँ, और जब मैं इसको काटूँगी थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो दोबारा से इसी जगह चाकू दोबारा से एक बार रिपीट कर दूँगी, तो ये फिर अच्छे से कट जाएगा। आपको ये मेरा ब्लॉग ज़रा भी अच्छा लगा हो, ये जन्माष्टमी स्पेशल, तो ज़रूर से बताना। और घिया की लौज की रेसिपी मैं आपको बता ही चुकी हूँ, दोबारा मैं इसलिए नहीं बताई क्योंकि फिर लगेगा कि एक ही तरह का ब्लॉग डाला जा रहा है। तो मैं 2-3 बार बना चुकी हूँ, क्योंकि इस बार मावा में थोड़ा जल्दी निकाल लाई थी, और बीच में मैंने ये मावा अपना कल जब घिया की लौज बनाई तो भून लिया था, क्योंकि 3-4 दिन का हो गया था। और इसको फ्रेशनेस सी देने के लिए अब ये मैंने देखो कटिंग के निशान लगा दिए हैं, और इसको मैं 2-4 मिनट के बाद एक बार और उसी पे चाकू के निशान लगा के, और ये आधा पौन घंटे के बाद ही मैं इसको काट लूँगी। अगर 2 घंटे बाद काटोगे तो फिर बहुत ही अच्छे से ऐसी जम जाएगी, लेकिन बच्चे घूमते रहते हैं पीछे पीछे, दिखाओ क्या बना रहे हो। तो जैसे ही ये जम जाएगी तो मैं इसको काट लूँगी। अब देखो ये जम भी अच्छे से गई है, और इसमें मावा थोड़ा ज़्यादा पड़ा है, तो ये इतनी बिल्कुल ऐसी नहीं होगी कि हार्ड हो जाएगी, सॉफ्ट ही रहेगी। और देखो सारा बढ़िया से निकल के आ रहा है। जहाँ नारियल है वहाँ थोड़ा सा टूट जा रहा है, क्योंकि नारियल बीच में थोड़ा बड़ा बड़ा डाला है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो बड़ा बड़ा ही, इसलिए मैं उसी तरीके का डालती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग ज़रा भी पसंद आया हो देसी स्टाइल, तो मुझे ज़रूर से कमेंट्स करना और लाइक करना मेरे चैनल को, और करना ही हो तो सब्सक्राइब कर देना। और मेरे वीडियो को अगर शेयर करना चाहो तो फिर तो क्या बात है। और ये मेरी जो है कलाकंद देसी स्टाइल यूपी बड़ौद साइड में जो बनते हैं वो मेरा बन के हो गया तैयार, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये खूब सारा बन गया। थैंक यू सो मच। आपको मेरा ब्लॉग अगर पसंद आया तो नमस्ते, और मैं इसको करूँगी एंजॉय। और पेड़े जो हैं वो जन्माष्टमी के दिन ही बनाऊँगी। देखो इसका लाइट की वजह से कलर कैसा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बन के। खुशी हो रही है कि मैं ठीक से बना पाई, क्योंकि जन्माष्टमी पे ही बनता है, तो मेजरमेंट जो है वो सही से आ जाए, बस यही बात है इसको बनाने में। और थैंक यू जी। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर मुझे